मिलिए काई से। वो 12 साल का है, जिज्ञासु और दयालु। रंगीन गांव डेक्स में रहने वाला काई का जीवन बहुत साधारण है। स्कूल, परिवार और बड़े सपने। उसके माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उसे एक बेहतर जीवन दे सके। लेकिन एक समस्या है, काई का स्कूल। वो इतना साधारण नहीं है। वहां अमीर बच्चे हैं जिनके पास चमकदार बैग और नए गैजेट्स हैं, और काई, उसके पास ये सब नहीं है। बदमाश बच्चे उसे ये बात याद दिलाने से कभी नहीं चूकते। फिर भी काई ने कभी हार नहीं मानी। वो होशियार है, चतुर है, एक सपने देखने वाला। लेकिन आज कुछ अलग है। घर जाते समय डेक्स की रंगीन और टेढ़ी मेढ़ी गलियों में उसे कुछ रहस्यमय चीज मिलती है। कुछ ऐसा जो शक्तिशाली लगता है। वो क्या है और ऐसा क्यों लगता है कि ये चीज सिर्फ उसी के लिए है? काई की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है, लेकिन क्या वो इसके लिए तैयार है? काई को अब अद्भुत शक्तियां मिल चुकी हैं। वो उड़ सकता है, उसकी ताकत असीमित है। लेकिन इन शक्तियों के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आई है। एक दिन स्कूल पर एक शैतानी हमला होता है। एक रहस्यमय और खतरनाक शत्रु जिसकी नजर सभी बच्चों पर है। काई अपने सुपर हीरो रूप में सभी को बचाता है। उसकी बहादुरी देखकर एक सुंदर लड़की उससे प्रभावित होती है, लेकिन वो नहीं जानती कि ये सुपर हीरो असल में काई ही है। इस बीच काई की पढ़ाई प्रभावित होती है। वो परीक्षा में फेल हो जाता है। उसके माता पिता बहुत दुखी होते हैं, लेकिन काई उन्हें सच नहीं बता सकता। उसकी दोहरी जिंदगी उसे थका देती है। स्कूल, परिवार और अब सुपर हीरो की जिम्मेदारियां। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। काई को अब पता चलता है कि वो शैतानी शत्रु असल में एक बड़े खतरे का सिर्फ एक हिस्सा है। एक और बड़ा संकट गांव की ओर बढ़ रहा है, और इस बार काई अकेला नहीं लड़ सकता। क्या काई इस नए खतरे का सामना कर पाएगा? क्या वो अपनी पहचान छुपा पाएगा? आकाश चीख उठता है जब काई और शैतान आमने सामने होते हैं। हर वार जमीन को हिला देता है। काई अपनी पूरी आत्मा इस लड़ाई में झोंक देता है। अंधेरा चकनाचूर हो जाता है। शैतान गिरता है और काई भी गिर जाता है। उसकी चमक फीकी पड़ती है, मास्क गिर जाता है। शांत दिनों में हीरो फिर से इंसान बन जाता है। काई अपने बिस्तर पर नाजुक सा पड़ा है, आंसुओं भरी दुआओं से घिरा हुआ। वो लड़की उसका साथ छोड़ने से इनकार करती है। जैसे जैसे काई के गालों पर रंग लौटता है, डेक्स में खुशियां भी लौट आती हैं। पहले जो उसे तंग करते थे, वे अब शर्मिंदा से खड़े माफी मांगते हैं। और वो लड़की भी अब काई को गले लगा लेती है। उनकी दोस्ती अब और भी गहरी हो गई है। उस रात जब काई अकेला डेक्स पर सूर्यास्त देख रहा होता है, एक चमत्कार होता है। उसकी हथेली पर एक छोटी सी चिंगारी नाचती है। क्या यह सिर्फ रोशनी का खेल था, या ब्रह्मांड का यह संकेत कि कुछ उपहार वास्तव में कभी जाते ही नहीं? मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक बटन को दबाओ, सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि नए एडवेंचर्स आने वाले हैं।